शंकर भगवान की, हो सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, बोल राधा कृष्ण भगवान की, बोल गीता माता की, बोल गंगा जमुना सरस्वती माता, सच्चिया जोता माता पाटी सदा। गुरु रूप शासक जी सुबह विभूति योग 10वां अध्याय गुरु महाराज जी की कृपा से हमने श्रवण, उसमें खास खास विभूतियां बनाई। जैसे उन्होंने पांडवों में अर्जुन भी अपने आप को कहा, सूर्य भी अपने आप को कहा, वृक्षों में पुष्पन कहा, ऐसे कई अनेक विभूतियां। पितरों में यरमा पुत्र, घोड़ों में उनकी सेवा करो, घोड़ा जब समुद्र करके निकाला गया। कहने का भाव ये एक युग या एक चौकड़ी की बात है। जैसे भगवान शंकर जी जो सती माता, वो राजा दक्ष की पुत्री थी, और राजा दक्ष जो है प्रजापति ब्रह्मा जी जो हैं उनके नखून से पैदा हुए राजा दक्ष। अब ये किस चक्री की बात होगी? सती वाली। उसके बाद त्रेता युग में माता सीता जब वनों में बिलख रहे थे उसके वियोग में भगवान रामचंद्र, तो माता पार्वती ने कहा
आप जिसको पूछते हैं राम राम कहते हैं, अब राम राम कब कहा होगा और किस चौकड़ी में और किस ब्रह्मांड में कहा, ये अलग बात है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। क्या ये वही आपका इष्ट है? कहते हाँ यही मेरे इष्ट। कहते देखते हैं ये आम मनुष्य है या भगवान है, वो शिक्षा देने चाहिए। भगवान राम जी वो सीता का रूप बन के सामने खड़ी, कहते स्वामी मैं तो जहां हूं आप किसको देखकर बीत रहे हो? भगवान राम ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, मां ऐसा ना करो, मेरे साथ जो बीत रहा है मैं जानता हूं। कहते मैं कैसे आपकी मां? कहते मुझे पता है आप मेरी माता। अब किस जन्म में भगवान शंकर उनका इष्ट रहे राम जी का, और किस ब्रह्मांड में और किस चौकड़ी में, ये बड़ी माया की बात है सब, क्योंकि उसकी माया इतनी विशाल है, ये नहीं आप कह सकते कि कहा। राम ने जब पहचान लिया तो शंकर जी ने कहा, पार्वती रूप में बन के ना, पार्वती रूप में उन्होंने त्रेता युग में जब परीक्षा ली तो उसका त्याग कर दिया वहां बैठे। अब समझ लिया पार्वती ने कि शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया। कहता उसने तुम्हें मां कहा है, वो तो मेरा बाप है, मैं अब तुमको क्या करूं? उसी वक्त उसका त्याग कर। ऐसे ही जब भगवान शंकर जी की शादी हुई पार्वती से, तो ब्राह्मण पंडित ने, पुरोहित ने पूछा आपका पिता कौन है? पिता का नाम बोलिए। कहते विष्णु भी। कहते दादा का नाम, जैसे पंडित ब्राह्मण पूछते पिता दादा नाम। विष्णु से पूछा आपके पिता का नाम? कहते शिव जी। वो उसका बाप हो, उसका बाप। देखिए किस किस युग में कहां कहां क्या क्या इष्ट बने हैं एक दूसरे के। इसको तो ज्यादा इसके जैसे कहते ना खबर में मत पूछो, पंजाबी कहते भंबड़ पूछे से ना पवो, साडा सिर्फ ही कोई काम है उस पता नहीं किन्ने असि अखां तो अन्ने आ, किन्ना अजे अखां दी रोशनी अजे ते इन्नी की चमक जाती है, एक परत भी नहीं खुलती। तुसी जदों कागज से धो के मानसिकता ध्यान करते हो तो सब तो पहला अंधेरा ही आता है, सब तो पहला अंधेरा नजर आता है, ओदे बाद कुछ आर्टिफिशियल शक्ल नजर आती है, बनावटी शक्ल। ये हौली हौली धीरे धीरे उठे उठा के फिर मंथन करके पता चलता है कि की ऐसा, लेकिन फिर भी इतना नहीं पता चलता। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक नहीं पता चलता। इस करके सानू आसान तरीका गुरु महाराज जी ने, सतगुरु महाराज जी ने दस्या कि तेरा काम है केवल शब्द कीर्तन भजन, शब्द रटी जा, आखिरी साहब में मुझसे आ मिलेगा। आखिरी साहब में जब मेरा नाम तकलीफ होगी, मेरा नाम तो लेगा, जब लेगा तो मिलेगा। ऐसे तो भजन करता जाइए, पुण्य अपने प्राप्त करता जा। ये भजन आपके पुण्य है। अगर आखिरी समय में नाम ही नाम लिया गया तो कम से कम स्वर्ग का पुण्य तो मिलेगा, दुर्दशा तो नहीं भोगोगे, दुख नहीं भोगोगे, सारी सुख समृद्धि को मिल जाएगी। इसलिए गुरु की हमारे कल्याण, यही कल्याण है, यही कल्याण होगा, वरना उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वो सतगुरुदेव महाराज की आज आपने चलीसा भी पढ़ना है, इसका फल भी लंबा है, तो ये बड़े ध्यान से सुनिए। 10वें अध्याय का महात्म। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम। आइए बड़े प्यार से सतगुरु महाराज की कृपा से सुनिए। नारायण वाच है लक्ष्मी। अब 10वें रहेगा महात्मा कहता हूँ श्रवण कर, जिसके सुनने से महापापियों की भी गति हुई है। बनारस नगर में एक धीर जी नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरि भक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल धड़कने लगा। अंधाली खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भृंगी नामक गण आया। भगवान शंकर जी के गण नंदी भृंगी ये सारे देखे तो ब्राह्मण अचेत पड़ा, मूर्छित पड़ा। उसने जाकर शिव जी से कहा, महादेव जी एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी सुनकर चुप कर रहे। फिर उस गण ने ब्राह्मण को देखा कि ये मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा, हे स्वामी ये चरित्र मैंने देखा है, इसने कौन सा पुण्य किया जिससे अच्छी जगह मृत्यु हुई। अब देखिए बहुमत जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी जिसे कहते हैं। संग्राम भी हो, एकादशी भी हो, शुक्र पक्ष भी हो, उत्तरायण भी हो, ऐसे 8-9 फल गिरे। योग जो है ब्रह्म योग लगा हो, ऐसे उसने कहा कि जिससे भली जगह मृत्यु हुई। चारों बातें भली जगह बनी है। एक साल में 4 बातें बनी। एक तो बनारस क्षेत्र काशी जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, 2 संतों की और विश्वेश्वर जी का दर्शन, यानी कि भगवान शंकर जी का दर्शन। उस धाम पे संतों का दर्शन किया, गंगा जी का स्नान किया और काशी का क्षेत्र था। अन्न का छोड़ना, एकादशी का भी दिन था, अन्न भी छोड़ रखा था उस दिन। ये बात क्या सुनाओ, इसने कौन सा पुण्य किया। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा में कहता हूं सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरी पार्वती और हम बैठे। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती और हम बैठे, गण भी हमारे पास थे, फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया, वह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूल खिले थे। एक कमल को लागने पर उसका परछावा पड़ा। वह हंस अचेत होते ही काला हो गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण और आया, उसे मूर्छित देकर मेरे पास आया और विनय की कि हे, एक हंस आपके दर्शन को आया था तो श्याम वर्ण होकर, काला रंग का होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को लिया। हमने पूछा, हे हंस तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ। हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मानसरोवर में कमल फूल थे, मैं उनको लांग कर आया, इससे मेरी देह जो श्याम वर्ण काली। आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, आप क्या सोचते हो, इसका प्रसंग मैं सुनाता हूं। आकाशवाणी ने कहा। तब मैंने कहा, आकाशवाणी तुम मेरे पास आओ। भगवान शंकर जी ने कहा, मैं तुमको देखूं तू कौन है। तब चतुर्भुज स्वरूप धारे श्याम सुंदर एक पार्षद आया और कहा, हे स्वामी, तुम इस कमलनी से पूछो, ये कमलनी सब कहेगी। कमलनी ने कहा, हे शिव जी महाराज, मैं अपनी पिछले जन्म की वार्ता कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी और मेरा नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का आश्रम चला। इंद्र ने देखा ब्राह्मण गीता पाठी है, तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी। अब देखो इंद्रापुरी जो है ना, वहां अप्सराएं नृत्य करती है, सभी अधीन है इंद्र के, राजा का। देवताओं का राजा है ना इंद्र, उसी के अधीन है। अब जो थोड़ी बहुत तपस्या करता है ना, उसका आसन डोलने लग जाता है।
इसलिए उसे काग बुद्धि भी कहा गया। काग उसने गौतम ऋषि की नारी अहल्या के साथ जो गलत कर्म किया, उससे उसको जो श्राप मिला था वो किसी को भी नहीं मिला। हमारे शास्त्र देखिए, सनातन एक ऐसी वस्तु है, हमारे शास्त्र में चाहे ब्रह्मा ने गलत किया उसका भी लिखा है कि इसने गलती की उसे ये सजा मिली। हम कहते हैं हमारी तो बात ही कुछ नहीं। इसलिए बड़े प्यार से श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जब ब्राह्मण गीता पाठी था तब इस इंद्र ने मुझे आज्ञा की तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भांग कर आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई, मेरे अंग से अंग लगा। उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया, कहा हे पापनी कमल नहीं हो जा, तू कमल नहीं हो जा, और जैसे सर्प के अंग हैं तेरे भी ऐसे 5 अंग होंगे। दो तेरे चरण कमलों के 2 हाथों के एक कमल में एक मुख की जगह, उसी समय मैं कमल नहीं हूं। 5 अंग। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरा रहता है, मेरी सुगंधी से तृप्त हुए रहते हैं। ये बात कही नहीं जाती, मेरा प्रकाश क्यों हो रहा। जो पक्षी मेरे ऊपर से लांघता है, पछावा रहता, वो फंस हो जाता है। कमली ने कहा हे हंस तू कौन है, यहाँ क्यों आया है। हंस ने कहा हम 4 हंस हैं, ब्रह्मा के वाहन, इनमें एक मैं। मानसरोवर के मोती चुगने आया था। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा होती, वहां को जाता था। मार्ग में मैंने कहा शिव जी के ही दर्शन करता चल, तेरे ऊपर से लागा तो श्वेत से काला हो गया, अकाल से गिर पड़ा। अब तो अपना वृतांत कह। उस गीता पाठी ब्राह्मण ने श्राप दिया, वो हंस को उसको कमल, उसको जो जिसके ऊपर से नाम के जिसके 5 नख थे, कोई भी काला हो जाता था। ब्रह्मा का वाहन स्वयं ब्रह्मा का अंश है, वो भी काला हो, यानी कि श्राप भी वेस्ट नहीं जाता। अगर ब्रह्मा भी ऊपर से गुजरता तो उसको भी लगता, क्योंकि ये संविधान अपना चेंज नहीं करते। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग है प्रभु की, ये चेंज नहीं होती। ये अपने ऊपर भी बात आ जाए तो उसको भी ले लेते हैं, अपने ऊपर भी ले लेते हैं। आकाश से गिर पड़ा, अब तू अपना वृतांत क्या। कमली ने कहा मैं पहले एक ब्राह्मण के घर कन्या थी, मैंने एक कुत्ते का बच्चा पाला था, वह बड़ी अच्छी बोली बोलता था, मैं तो उसको पाठ पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा पति आया, मैंने उठकर उसका आदर नहीं किया। उसने कहा तू उठकर सोई कर, मैं उसके लाले से नाम उठी। रोटी मंगी, कहती आ गया ना रहने, जनानियां करदियां ना जल्ला, घर वाले को गालां कटदियां। कहते आके पहले उसने मेरा आदर नहीं किया। बहुत समय लगा तो भर्ता ने श्राप दिया। पति के अंदर से, हाँ मैं उस पति की नहीं गल करना जो घर पी के आके आंदे जनानी को छुट्टे मारे या कुछ करे, वो आप अपने स्टेटस तो गिर गया। जेड़ा अपने स्टेटस आत्मा का दसिया है, आत्मा ब्रह्मा तक जा सकती चिंती तो लैके, जितना कर्म करना उतना नीचे गिर सकती उतना ही। अगर ब्राह्मण भी अपने कर्म से नीचे आ गया तो वो अदम ब्राह्मण हो गया, वो भी अदम है, अपने कर्म से नीचे आ गया। ऐसा शास्त्र में लिखा है। बहुत समय लगा तो भर्ता ने शाप दिया, तो कमलनी का बाप, कमलनी तू कमलनी हो, उसकी सुध बुध मुझको अब तक है। पर वह गीता के 10वें घर का पाठ किया करता था, मैंने भी कंठ किया था। अब मैं जिसका पाठ करती हूँ उसी से मेरा ये तेज है, ये पाठ का फल है।
हंस ने कहा फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा श्याम वर्ण से सफेद हो गई, सफेद हो जाए और तू इस कमली की देह से छूट दे गई पावे। तब कमली ने कहा कोई गीता जी के दसवें रहेगा। तब और गीता माता की, तब ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमली ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमली देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नमन कर ब्राह्मण को नमस्कार करी और कहा तुम धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा ये क्या हुआ? हंस और कमली ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण होगा। आपको आशीर्वाद दो। कृतार्थ होकर दोनों देवलों को प्राप्त हुई। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी ये 10वें अध्याय का महात्म है जो तुमने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम भगवान सबको जीवन दान दे, ज्ञान विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन जो भगवान चाहेंगे उसी के मुताबिक होगा। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।